बीएससी तृतीय वर्ष फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र क्वांटम यांत्रिकी की पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में बात की थी, जिसमें ब्रोगली ने द्रव्य कण के साथ में उसकी एक तरंग संबद्ध होना बताया था। यानी हर गतिशील द्रव्य कण के साथ उसकी एक सहचारी तरंग होती है, जिसको द्रव्य तरंग कहा। दैनिक जीवन में जो पिंड होते हैं, उन पिंडों के साथ में जो तरंग होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य उन पिंडों के आकार के मुकाबले बहुत छोटी होती है। तो इन द्रव्य कणों के साथ संबद्ध तरंगों का प्रभाव प्रेक्षित करना संभव नहीं होता है, परंतु सूक्ष्म गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य इन कणों के आकार की कोटि की होती है और इनका हम प्रभाव प्रेक्षित कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली की इस परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन और जर्मन ने अपने प्रयोग में किया। डी ब्रोगली ने त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य का एक अनुमान किया था और यह एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि की होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो इलेक्ट्रॉनों का भी एक्स किरणों की तरह से किसी क्रिस्टल से विवर्तन होना चाहिए। ब्रेग के नियम से इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि की जा सकती है। तो डेविसन और जर्मन ने अपने प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों का एक निकल क्रिस्टल से विवर्तन किया और उस विवर्तन में ब्रेग के नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की। डेविसन और जर्मर द्वारा बनाए गए प्रायोगिक व्यवस्था में तीन मुख्य भाग होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा निकल क्रिस्टल और तीसरा इलेक्ट्रॉन संसूचक। इलेक्ट्रॉन गन में तापायनिक उत्सर्जन द्वारा टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। टंगस्टन फिलामेंट को हम गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हम V वोल्टता से त्वरित करते हैं और धन विभव पर रखे गए स्लिट S1 और S2 से गुजर कर और त्वरित होते हुए हमें S1 S2 स्लिट के बाद में इन इलेक्ट्रॉनों का एक संकीर्ण कॉलिमेटेड इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है और यह पुंज निकल क्रिस्टल जो हमने चित्र में C से प्रदर्शित किया है उस पर आपतित होते हैं। निकल क्रिस्टल का जो लैटिस होता है, जालक होता है, उसमें परमाणुओं के मध्य दूरी जिसको अगर D कहें तो वो लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध और यह जो दूरी है परमाणुओं के मध्य की दूरी, यह दूरी त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध द्रव्य तरंग की कोटि की होती है और विवर्तन की जो आवश्यक शर्त है कि जिस तरंग का विवर्तन होना है उसकी तरंग दैर्घ्य और जिस अवरोध से विवर्तन हो रहा है उनका आकार लगभग एक ही कोटि का होना चाहिए। तो यह जो विवर्तन की आवश्यक शर्त है वो यहाँ पूरी हो रही है, क्योंकि परमाणुओं के मध्य जो दूरी है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य भी लगभग इसी कोटि की होती है। तो इलेक्ट्रॉन का हम अगर निकल क्रिस्टल से विवर्तन करना चाहें तो यह संभव है। अर्थात निकल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ग्रेटिंग की तरह कार्य करेगा और उनका क्रिस्टल के द्वारा विवर्तन होगा। तीसरा भाग डेविसन और जर्मर के प्रायोगिक उपकरण का इलेक्ट्रॉन संसूचक है। निकल क्रिस्टल से
विवर्तन और प्रकीर्णन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं उनका संसूचन हम एक इलेक्ट्रॉन संसूचक से करते हैं। माने किस दिशा में इलेक्ट्रॉन कितने गए, माने कितनी तीव्रता है अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की। यह इलेक्ट्रॉन संसूचक D एक वृत्ताकार पैमाने S पर लगा होता है और इसे आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर रख सकते हैं और अलग अलग कोणों पर प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। निकल क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं तो निकल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन और प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी प्रकीर्णन कोण फाई पर संसूचक द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोण फाई पर हम इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं उनको हम संसूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम इलेक्ट्रॉन पुंज को अलग अलग वोल्टताओं से त्वरित कर विभिन्न प्रकीर्णन कोण फाई पर इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा उनकी तीव्रता ज्ञात करते हैं। अलग अलग दिशाओं में कितने इलेक्ट्रॉन विवर्तित या प्रकीर्णित होकर जा रहे हैं ये हम संसूचक को अलग अलग दिशाओं में रख कर ज्ञात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को हम 54 वोल्ट से त्वरित करते हैं और 50 डिग्री प्रकीर्णन कोण पर जब हम संसूचक रखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। माने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 50 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होते हैं जब 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉनों को हम त्वरित करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अंतर परमाणुक दूरी D 2.15 एंगस्ट्रॉम है। तो ब्रैग के विवर्तन के नियम से हम लिख सकते हैं 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, जहाँ पर D निकल के अलग अलग क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है। यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं फाई जो हमने पहले कहा अभी, जो प्रकीर्णन कोण है वो 50 डिग्री है और विवर्तन कोण थीटा है। तो ब्रेक के नियम से 2D sin थीटा n लैम्बडा, और यहाँ पर हम अगर प्रथम उच्चिष्ठ की ही बात करें तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लैम्बडा इक्वल टू 2D sin थीटा। तो यहाँ लैम्बडा जो जिस तरंग का विवर्तन हो रहा है उस तरंग की तरंग दैर्घ्य हो, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन आपतित कर रहे हैं तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य को देगी। अगर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमको तो इस फिगर में हम कुछ कोण इस प्रकार निकाल सकते हैं कि जो आपतित इलेक्ट्रॉन हैं वो MN दिशा में आ रहे हैं और इस फाई कोण पर प्रकीर्णन हो रहे हैं तो MQS के बीच का कोण φ/2 होगा और ट्रायंगल PQR में कोण QPR φ/2 होगा, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया हुआ है। तो ट्रायंगल PQR से हम sin φ/2 D स्मॉल d अपॉन कैपिटल D लिख सकते हैं। तो इससे हम क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी D को D sin φ/2 लिख सकते हैं और फाई क्योंकि हमें पता है 50 डिग्री है तो D का मान हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं और यह D का मान 2.5 sin 50 डिग्री बाई 2 मैंने sin 25 डिग्री और ये 0.91 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त होता है। और इसी चित्र से अगर हम विवर्तन कोण थीटा को ज्ञात करने की कोशिश करें तो इस चित्र की ज्योमेट्री से हम थीटा को 90 - φ/2 लिख सकते हैं। फाई का मान 50 डिग्री है तो थीटा का मान हमें 65 डिग्री मिलता है, माने विवर्तन कोण का मान 65 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर ब्रेग का नियम का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन के सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना चाहें तो वह लैम्बडा इक्वल टू 2D sin थीटा से कर सकते हैं। D हमने कैलकुलेट किया है, थीटा हमें पता है, तो इससे लैम्बडा का मान मिल जाता है और ये 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है हमें।
तो ब्रेक का नियम का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन की सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं और यह 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है हमें। अब अगर यहाँ पर दी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन की सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तो क्योंकि जैसा हमने बताया अभी कि हम इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं और दी ब्रोगली ने इसके लिए जो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला दिया था वह 12.27 अपॉन अंडर द रूट v, जहाँ v वह विभवांतर है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं। तो 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करें अगर हम, तो जो तरंग दैर्घ्य का मान हमें मिलता है 1.67 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का विवर्तन किया और ब्रेक के नियम से तरंग दैर्घ्य ज्ञात की। तो प्रायोगिक रूप से जो तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो रही है 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो रही है और जो दी ब्रोगली की परिकल्पना है उसके अनुसार जब हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं, माने सैद्धांतिक रूप से जो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं, तो वह मान हमको 1.65 एंगस्ट्रॉम मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सहचारी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य का प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान लगभग बराबर प्राप्त होता है और इससे हम दी ब्रोगली की द्रव्य तरंग की परिकल्पना की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट द्वारा दी ब्रोगली की जो परिकल्पना है द्रव्य तरंग की, हर गतिशील द्रव्य कण के साथ में एक उसकी सहचारी द्रव्य तरंग भी होती है, उसकी पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है।